हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर प्रेजेंट करने वाला हूं। इसमें मैं आर्मी जूनियर पुलिस के लिए रीजनिंग बता रहा हूं और क्लास मेरा कल दूसरा था, उसमें मैंने स्टार्ट किया था अल्फाबेट, जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्लास फर्स्ट अगर देखेंगे जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें सारे मैंने चैप्टर को अलग अलग डिवाइड किया है। और वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियोस को जरूर देखें और जो भी चैप्टर्स मैंने बताया उस चैप्टर को नोट कीजिए, क्योंकि वही सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। कम से कम 24 चैप्टर है रीजनिंग के, वो सारे मैं चैप्टर आपको सीरियल बाय सीरियल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर मैंने चूज किया क्या, अल्फाबेट। और क्लास 2 में मैंने अल्फाबेट के काफी हद तक कुछ बेसिक क्लियर किया है और इस वीडियो में भी क्लियर करेंगे। तो अगर वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा दोनों को, वहां से देख सकते हैं, या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहां से वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं टॉपिक की। आप देखिए अल्फाबेट में मैंने उस समय बताया था बहुत सारी चीजें। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले अल्फाबेट में, वो सारी चीजें देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अल्फाबेट में मैंने कल बताया था, पहले क्या करना है कि आपको ए से लेकर जेड तक लिख लेना है। ठीक है, और ये जो क्लासेस दोस्तों हैं जो मैं अल्फाबेट पढ़ा रहा हूँ, ये आपका सुबह 10 बजे चढ़ता है और शाम को मैं मैथ पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप जैसे जानते हैं यूपी पुलिस एसआई की न्यू वैकेंसी चाहिए, अब पहली बार इतना सीट वो दिया है यूपीएसआई। ठीक है, तो सारे सिलेबस यही सेम रहते हैं, जानते हैं 24 चैप्टर है, सब में उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों अगर यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए बिना समय चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए अल्फाबेट सबसे पहले करना क्या चीज है देखते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हम तक। ठीक है, अब क्या कर लेना है कि इसका नंबर हम देते हैं, कितना पोजीशन पता है, वो क्लास दूसरे में मैं डिस्कस किया हूँ सारी चीज, उसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए आप, मैंने सोचा कि इसमें भी रिवीजन कर दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, ये कितना है 26 तक, ये 26 तक आ गया। अब दोस्तों इसके नंबर पोजीशंस को आपको अल्फाबेट में याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तब तक आपके नंबर पोजीशन याद नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, आपका टाइम टेकन थोड़ा ज्यादा लगेगा। आपको अगर कोई पूछ दे जी, तो जी 7 पे आता है, आपको तुरंत याद होना चाहिए। यू 21 पे, एस 19 पे, जे 10 पे, वाई 25 पे। ये मुजबानी आपको याद होना चाहिए। कोई पूछे क्यों कितना पे, आपको बताना है 17 पे। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, इसे मैं बता भी दूंगा कि किस प्रकार आप निकाल सकते हैं। एक दो ट्रिक होती है इसका, दो ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं किस प्रकार इसको निकाला जाता है। वो ट्रिक क्या होती है उसको भी डिस्कस में कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे वो ट्रिक होता है, एक होता है इजोटी। क्या होता है इजोटी। ई कितने पे आता है 5, जे कितने पे आता है 10, ओ कितने पे आता है 15 और टी कितने पे आता है दोस्तों 20 और वाई कितने पे आता है 25। ठीक है, तो इस लेवल के बने हैं। जैसे ई कितना पे आया 5 पे, ई कहाँ है 5, जे कितना पे है 10, इसी तरह ओ कितना पे है 15 और टी कितना पे है दोस्तों 20 और वाई कितना पे है। तो देखेंगे दोस्तों, जैसे ई तो यहाँ कितनी संख्या है 4, इनके बीच 4 संख्या और 2 और 1 3, 4 संख्या के बाद फिर आ गया 2 और 2 4 और इसके बाद देखिए टी आ गया 2 और 2 4। इसके कहने का मतलब इजोटी से आप ये फर्क लगा सकते हैं कि ई कितना पता है 5, जे 10 पे, ओ 15, टी 20 और वाई 25 पे। तो आपको ये अनुमान लगेगा कि आप 4 भाग में डिवाइड कर रहे रहेंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे ई, आपसे कोई पूछे ई कहाँ, ई अब पूछेगा डी, तो ई के पहले डी, मतलब 5 है तो 5 के पहले 4। तो इस तरह का ट्रिक होता है। मैं दोस्तों ट्रिक पे, आप ट्रिक पे मत जाइएगा, मेरा साफ सिद्धांत है। ट्रिक तो मैं इसलिए बताया क्योंकि सारे लोग बताते हैं, मैं भी ट्रिक बता दिया आपको, लेकिन आपको क्लियरली बताऊं, आपको समय थोड़ा ज्यादा ही कहाँ से लगे याद करने में, आप उसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, पूरा डायरेक्ट याद कर लीजिए दोस्तों। आई 9 पे तब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, आप लगा लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट किया, इसको याद कर लीजिएगा। और यह नहीं कि ट्रिक से याद करें, नहीं, ट्रिक फिलहाल लिख लीजिए आप लोग, ट्रिक ये होती है। ठीक, आप इसे याद कर सकते हैं। और दोस्तों ट्रिक आपकी होती है एक
सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स ट्रिक होती है जैसे 3 कितने पता है 6 9 12 15 18 21 और 24, जैसा कि दोस्त पा रहे हैं। इसका ट्रिक सिफिलोरक्स का ट्रिक क्या होता है कि 3 के टेबल आते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24। तो इस ट्रिक से भी याद किया जाता है। तो कितना देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे याद कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे 8 1 13। ठीक है, तो ऐसी चीजें याद किए रहेंगे 13, तो ऐसे ही याद होगा ट्रिक से, और कुछ अपने माध्यम से याद कर लेंगे, इसलिए ट्रिक आता है। तो आपको मैं बताऊं कि ट्रिक से अपना याद करें तभी बेटर देन है, आप डायरेक्ट ही याद कर लें। मेरा मतलब था बताने के लिए, तो मैं ट्रिक बता दूं। अगर आपको सुविधा लगता है ट्रिक से तो याद कीजिए। ठीक है, आपको सुविधा लगता है, आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं ट्रिक से याद कर लीजिए, अन्यथा बेसिक से आप याद कर लीजिए उसको। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा कि किस तरह नंबर को हम याद कर सकते हैं 2 ट्रिक से। ठीक, अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों उसको हम देख लेते हैं। इसे रिमूव करता हूं। ठीक है, पेन कॉपी लीजिएगा, इसे नोट करते रहिएगा। अब आगे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अपोजिट वर्ड के बारे में, कि अपोजिट वर्ड को कैसे याद करें। ठीक है, तो अपोजिट वर्ड की भी ट्रिक है, उसको भी मैं बहुत जबरदस्त ट्रिक उसको भी बता रहा हूँ। अब बेसिक भी बताते चलूंगा आपको, सारा चीज क्लियर होता जाए। ठीक, चलिए देखते हैं। ABCDEFGHIJKL और M। इसके बाद क्या आता है NOPQRSTUVWXYZ। ये आपस में क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं ये आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक, अब इसका क्या मतलब अपोजिट कैसे होते हैं, कितने नंबर पे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी तरह किस पे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अपोजिट में दोस्तों ये चीज होता है कि अगर एक संख्या दूसरी संख्या के अपोजिट है तो उन दोनों का योग कितना होगा 27 होगा। आप देख सकते हैं 1 + 26 27, 2 + 25 कितना हुआ 27, 3 + 24 कितना हुआ 27, और यहाँ पे देख सकते हैं 4 + 23 कितना हुआ 27, यहाँ पे देख सकते हैं 5 + 22 27, 6 + 21 कितना 27, 7 + 20 27, यहाँ पे देख सकते हैं 8 + 19 27, यहाँ पे देख सकते हैं 9 + 18 27, यहाँ देख सकते हैं 10 + 17 27, यहाँ पे 11 + 16 कितना हुआ 27, यहाँ पे 12 + 15 कितना हुआ 27, यहाँ पे 13 + 14 हुआ 27। आराम से पढ़िए दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िए। अभी वैकेंसीज अभी बहुत टाइम है, 2 महीने टाइम है, इसके बाद एग्जाम कराने में 2 महीने 4-5 महीने टाइम है। आप आराम से बेसिक क्लियर करते हुए पढ़िए, घबराने की कोई बात नहीं। तब एग्जाम की डेट आ जाएगा, मैं प्रैक्टिस सारा सेट करा दूंगा आपको। फिलहाल आप बेसिक से पूरा पढ़िए। तो जैसा दोस्तों देख पा रहे हैं कि अपोजिट में इन दोनों का जो कितना हो रहा है सब में 27 होगा। ठीक है, तो पहली बात क्या, अगर कोई किसी दूसरे का अपोजिट रहेगा हमें जानना होगा, उन दोनों का नंबर पोजीशन ज्ञात कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए 27 तो आएगा। अगर मैं आपसे बात कर दूं कि ए जो है जेड का अपोजिट है, ए जेड का अपोजिट है, आप बताइए सही है कि नहीं। ए जेड का अपोजिट है, हम चेक कर कैसे करेंगे, ए 1 पे आता है जेड 26 पे आता है, दोनों का योग कितना आना चाहिए 27, दोनों का योग 27 आ गया। और जिनका दोनों का योग 27 आ गया समझ लीजिए कि वो आपस में क्या है अपोजिट ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए अपोजिट कैसे निकाला जाता है उसको मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे कोई हमसे पूछ लिया डब्ल्यू के क्या बताइए अपोजिट, डब्ल्यू के क्या बताइए अपोजिट। तो दोस्तों हमें करना क्या होता है कि इसमें से डब्ल्यू का स्थान कितना होता है, डब्ल्यू का स्थान कितना होता है 23। आप टोटल अपोजिट जोड़ने में कितना आता था 27, 27 में से 23 को माइनस कर दीजिए, सिर्फ 27 में से 23 को माइनस करेंगे तो बच गया 4, और 4 की पोजीशंस क्या होती हैं डी, मतलब डब्ल्यू का क्या हो गया अपोजिट। समझ रहे हैं बात को समझिए। अगर मैं करूंगा चलिए बताइए ई का अपोजिट क्या हुआ, तो ई देखिए नंबर किस पे आता है 5 पे आता है, 27 में से 5 को आपको माइनस कर देना है 22 पे।
कितना पे आ गया 22 पे आ गया। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया भी होगा ई का अपोजिट जी। कोई दिक्कत आपको नहीं। जैसे आप कुछ भी पूछ सकता है आपसे, यस का पूछ दिया, यस का अपोजिट बता दिया, यस कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे। हमें अपोजिट याद करना है यस का, तो क्या करना पड़ेगा 27 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा 20, अब 20 पे नंबर आता है टी, मतलब जी का अपोजिट बचा। इस तरह सारी चीजें बेसिक है, तो बेसिक पहले सीख लीजिए, मैं ट्रिक भी बताता हूँ किस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें अपोजिट वाला चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी हुआ, एफ का अपोजिट यू हुआ, जी का अपोजिट टी हुआ, एच का अपोजिट एस, आई का हो गया आर, जे का हो गया क्यू, के का हो गया पी, एल का हो गया ओ और एम का हो गया एन। ये सारे आपस में अपोजिट होते हैं। अपोजिट के दोनों अंकों का योग कितना हो सकता है 27 हो सकता है। जब भी आपको निकालना हो तो 27 में से उस अंक को घटाइए और जितना भी नंबर आ रहा है वो इसका क्या होगा अपोजिट, जैसे मैं यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया। तो चलिए रिमूव करते हैं और मैं आपको ट्रिक एक शानदार ट्रिक बताता हूँ कि किस प्रकार आप अपोजिट को आसानी से फार्मूला द्वारा याद कर सकते हैं। ठीक है, वो बेस्ट ट्रिक होती है, उसको भी याद कर सकते हैं ना। तो यहाँ तो बेसिक आप जान ही गए कि किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए उसको बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो वो तो बेसिक था, आप उस तरह याद कर सकते हैं अपोजिट वर्ड। अब मैं ट्रिक बताता हूँ किस प्रकार ट्रिक को याद कर सकते हैं। देखिए ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों जेड। ट्रिक है आपकी, आप इसे आजाद से याद कर सकते हैं। किससे? आजाद। ए का अपोजिट क्या हो गया जेड हो गया, आजाद याद रहेगा तो ए का अपोजिट जेड। ठीक है, बी, अब बी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो बी का अपोजिट वाई होता है, इसे आप बॉय से याद कर सकते हैं। किससे? बॉय से। बी का अपोजिट वाई, बॉय। ठीक है, इसी तरह सी का अपोजिट, सी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों यक्स, किस नाम से जानेंगे इसे? क्रैक्स। किसे? क्रैक्स। सी का अपोजिट एक्स। ठीक है, डी, अब डी आ गया तो डी का अपोजिट डब्ल्यू, इसे किस नाम से जानेंगे? तो डी, मतलब डी का अपोजिट डब्ल्यू। डी के बाद आ गया ई, ई का अपोजिट क्या होता है? तो वी होता है, किस नाम से जानेंगे? तो इवन। ई का अपोजिट देख रहे हैं। ई के बाद क्या आता है आपका एफ, एफ का अपोजिट यू होता है, इसे किस नाम से जानेंगे? तो फुल। एफ का अपोजिट यू। एफ के बाद क्या आ जाएगा आपका जी, जी का अपोजिट टी, इसका किस फॉर्मूला से याद करेंगे? जीटी रोड, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी। ठीक है, तो एफ जी एच हो गया। एच का क्या जानेंगे? एस, एच मतलब होता है दोस्तों हाई स्कूल, हाई स्कूल। एच का अपोजिट एस। ठीक है, एच, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नोट कीजिए। एच के बाद क्या आएगा? आई, आई का अपोजिट आर, इसे किस नाम से जानेंगे? तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट आर। आई के बाद क्या आता है दोस्तों? जे, जे का होता है अपोजिट क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, तो आई जे। अब इसके बाद क्या आएगा? के, तो के का दोस्तों क्या होता है? पी, कानपुर। ठीक है, तो कानपुर याद कर सकते हैं या तो पी के याद कर सकते हैं। ठीक है, पी का के, के का पी, तो यहाँ से के का क्या हो जाएगा? पी। अब आई जे के, अब एल, एल का क्या होता है? ओ, इसे इंग्लिश में कहते हैं लव। ठीक है, एल का क्या हो जाएगा? ओ। अब याद करना क्या है? एम, एम का दोस्तों क्या हो जाता है? एन, मैन। एम को क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी ट्रिक है, आप इस ट्रिक को नोट कीजिए और आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? अब ए का एक उल्टा जेड आजाद, बी का बॉय, सी का क्रैक्स, डी का ड्यू, ई का इवेंट, ई के बाद एफ, एफ का फुल, जी का जीटी रोड, फिर आपका एच, एच मतलब हाई स्कूल, एच के बाद आपका आ जाएगा आई इंडियन रेलवे, जे के जंगल क्यों, के से कानपुर या पी के एल से लव और एम से मैन। इस प्रकार की ट्रिक होती हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं, अन्यथा बेसिक में बताया उस बेसिक से याद कर सकते हैं। ये दो चीज होगी, या तो ट्रिक हो गया तो बेसिक। तो बेसिक से आप जान गए और ट्रिक से भी जान गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी अपोजिट वर्ड भूलेंगे नहीं, आप हमेशा निकाल लेंगे, एग्जाम में भी बैठे रहेंगे तभी। तो मिटा दो इसे, रिमूव कर देता हूँ, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, रिमूव करता हूँ और आगे की टॉपिक पे चलते हैं। और क्या चीजें हमें अभी अल्फाबेट बेसिक चल रही है, तो अभी क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, क्वेश्चन एक भी नहीं करा हूँ, अभी बेसिक चल रही है। बेसिक सब क्लियर कर लूंगा, इसके बाद क्वेश्चन पे होगा, क्योंकि यही सारी बेसिक उस क्वेश्चन में रहेंगी। ठीक है, तो ये चीजें जानते रहेंगे तो आराम से कर लेंगे उन सवालों को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देख लेते हैं और क्या चीज है इसमें पढ़ने के लिए। देखिए अब बात आता है बाया या दाया, कि बाया दाया कैसे पाया जाए। बात को समझ रहे हैं? जैसे समझ रहे हैं।
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। समझिए, इसमें भी बायां और दायां आता है। तो जिधर इस तरह जिधर आप खड़ा होगी, जिधर आपका बायां है उधर उसका भी बायां होगा, जिधर आपका दायां है उधर भी दायां। तो दायां की तरफ जाएगा इसका इधर, ये क्या हो जाता है दायां, और बायां की तरफ जाएगा इधर, बायां क्या होता है इधर। तो बायां इधर होता है और दायां इधर होता है दोस्तों, ठीक है। अगर क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपको उठा लेता हूँ, अगर कह दूं कि यन के बाईं और पांचवा अक्षर, यन के बाईं और, अगर आपसे कोई पूछ दे यन के बाईं और पांचवा अक्षर कौन होगा, यन के बाईं और पांचवा अक्षर, सबसे पहले यन किन पहुंचेंगे, यन क्या है यही, यन की पहुंचे। अब यन के बाईं ओर, तो यन का बाईं ओर इधर ना होगा और दाईं ओर उधर होगा। पांचवा अक्षर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब यन के बाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा दोस्तों, तो आपको हो जाएगा आई। आई इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, कोई भी पूछेगा आप बता सकते हैं। और आप पूछ लीजिए कि टी के बाईं 10वां अक्षर होता है, टी के बाईं और 10वां अक्षर, तो टी की जाइए 10वां अक्षर 2 2 4 2 6 2 8 2 10, क्या हो जाएगा के। और क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछ देता है कि एफ के दाहिने ओर, एफ के दाहिने ओर हमें बताइए 12वां अक्षर, एफ के दाहिने ओर 12वां अक्षर, तो एफ किन पहुंचिए। अब 12वां अक्षर जाने के लिए 4 4 8 और 4 12, तो क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। 12वां अक्षर तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। तो इसका ट्रिक बताने सारी चीज बताऊंगा किस प्रकार तुरंत आसानी से याद कर पाएंगे, लेकिन ये बेसिक चल रही है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार बायां दायां आप समझ गए, जिधर आपका बायां उधर उसका बायां, तो बायां इधर होता है और दाहिना तरफ इधर होता है। यहाँ से साथ ये जो मैं बताया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसे रिमूव करता हूँ। अब बायां दायां आपको जान गए होंगे कि बायां दायां क्या होता है। अब बायां दायां का भी कुछ कंसेप्ट चलता है अलग से, उसको मैं बताता हूँ। लैंग्वेज के हिसाब से आपका क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है, आप किस प्रकार पूछता है बायां दायां में, वो सारे क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो अल्फाबेट का मेन जड़ होता है, मेन जड़। तब तक ये नहीं आएगा आप अल्फाबेट के सवाल हिला नहीं पाएंगे, तब तक दायां बायां आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब से कुछ नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन में। तो देखिए दायां बायां के क्वेश्चन कितना कंसेप्ट होता है, 8 प्रकार से दायां बायां पूछ सकता है। अब कैसे है वो सारा एक एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यही मेन है, अगर इसको पढ़ लिए तो समझिए अल्फाबेट के 90% क्वेश्चन आपसे आ जाएंगे। इस पे निर्भर करता है और उसके नंबर ऑफ सीरीज पे कितने नंबर में कौन आता है, ठीक है। पहला उठाता हूँ, देखिए पहला क्या है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि ठीक बाएं, अगर लैंग्वेज आता है क्वेश्चन में कि ठीक बाएं उस अक्षर के तुरंत पहले का अक्षर कहलाता है। बात तो समझिए, ठीक बाएं का मतलब होता है उस अक्षर के तुरंत पहले का अक्षर कहलाता है। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे दिया है, मैं कह दूंगा कि डी के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा, डी के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो ठीक बाएं मतलब उसके पहले का अक्षर, डी के ठीक बाएं सी होगा, डी के ठीक बाएं सी होगा। समझ में आया? रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को, बताइए कमेंट में बॉक्स में बताइएगा समझ में आया कि नहीं। ठीक बाएं उस अक्षर के तुरंत पहले का अक्षर ही बायां कहलाता है। और क्यों लैंग्वेज आपसे ये पूछे कि ठीक दाएं बताइए, तो उस अक्षर के तुरंत बाद का अक्षर मेरा कहलाता है ठीक बाएं। अगर मैं कह दूं कि ई के ठीक दाएं का अक्षर बताइए, ई के ठीक दाएं का अक्षर, तो ई के ठीक दाएं का अक्षर डी। अगर एफ के ठीक दाएं का अक्षर जी। बात समझ में आ रही है? इसे नोट कीजिए। दो रूल क्लियर हुए कि नहीं आपको? दो रूल आपको यहाँ से क्लियर होने ही चाहिए। तीसरा, अगर पूछ देता है क्वेश्चन में कि आपके बाएं से, आपके बाएं से, अब आपके बाएं से मतलब क्या हुआ कि बाईं से दाईं ओर। आपके बाएं से मतलब कि जिधर मेरा बायां रहेगा उधर उसका भी बायां होता है, अभी मैंने बताया। तो आपके बाएं से पूछेगा तो बाईं से दाईं ओर, मतलब ए से किधर जाना आपको, जेड ओर जाना है। अगर आपसे पूछे कि आपके बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने ओर, बात को समझिए। आपके बाएं से तीसरा अक्षर यहाँ पाया, आपके बाएं से तीसरा इधर चलेंगे के दाएं तीसरा अक्षर, तो दाएं इधर ना होगा, तो 1 2 तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा आपके बाएं से, तो आपको स्टार्ट किधर करना है, इधर से। अगर लैंग्वेज में पूछ दे ये क्लियर हो गया आपके बाएं से। अगर क्वेश्चन पूछे आपके दाएं से, तो आपके दाएं मतलब अब जेड से स्टार्ट करना है वो चीजें, ये नहीं कि इधर से गिना स्टार्ट कर दें। कहेगा आपकी दाएं से चौथे अक्षर, तो जेड से स्टार्ट करेंगे, तो जेड पे 26,
y25, ठीक है। ऐसे ऐसे करने तब चौथे अक्षर पे आएंगे W के, तो ऐसे करना है आपको। तो आपके दाएं आपके बाएं मतलब आपके बाएं और मतलब A से लेके Z तक, आपके दाएं मतलब उल्टा आना है Z से लेके A तक। देखिए तीर भी लगी है, Z से घटते हुए इधर आ रहा है, और बाएं में A से लेके Z तक जा रहा है। तो ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं? चार रूल क्लियर हुआ कि नहीं आपको दाएं और बाएं का, ठीक। अब जो मैम भूमिका निभाता है ये लैंग्वेज, देखिए सब में बाएं दाएं लगा रहा है, थोड़ा सा बस घुमाएगा पूरा क्वेश्चन का रुख ही बदल देगा। देखिए अब पांचवा देखिए कह रहा है बाईं ओर से। अब क्वेश्चन में सिर्फ ये कहेगा कि बाईं ओर से, तो दाएं से बाईं ओर। अब देखिए पूछा है सिर्फ कहेगा बाईं ओर से। अगर क्वेश्चन में कह रहा था कि आपके बाएं से, तो ए से लेके जेड तक आपस लगा देगा, सिर्फ आपके हटा देगा, आपसे लिखेगा बाईं ओर से, तब दाहिने से बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। कह देगा क्वेश्चन कि आप यहाँ पे सॉरी बाईं ओर से 10वें अक्षर, तो आपको जेड से 10वें अक्षर जाना होगा, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि बायां पूछ दिया तो चलिए बायां ए से स्टार्ट करते हैं, गलत हो जाएगा आपका। लैंग्वेज को पकड़िए, बाईं ओर से कह देगा तो आपको जेड ओर से आना है। अगर दाहिने ओर से कह दिया सिर्फ दाईं ओर से, तो आपको बाएं से दाहिने ओर जाना होगा, मतलब ए से लेके जेड तक जाना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर। बाईं ओर पूछेगा तो जेड से आएंगे, जेड से पीछे आएंगे, और सिर्फ दाहिने ओर पूछेगा तो ए से लेके जेड तक आना, क्लियर। ये सारी चीजें आप देखिए। रूल नंबर 7वां 8वां कह रहा है ए के दाएं या बाएं। अब के बाएं अगर आ जाता है और के दाएं आ जाता है, तब क्या लैंग्वेज होगा? ए के बाएं या दाएं, तो मूल अक्षर को छोड़कर उसके बाएं या दाएं। और लैंग्वेज में आया है कि के बाएं या दाएं। अगर आपसे क्वेश्चन में कर देता हूं तब समझाएगा। क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि डी के बाएं, समझिएगा डी के बाएं, समझ रहे हैं, डी के बाएं दूसरा अक्षर कौन होगा? डी के बाएं दूसरा अक्षर, तो डी यहाँ पे बाया, डी के बाएं इधर होगा दूसरा अक्षर, तो क्या करा है यहाँ पे मूल अक्षर को छोड़कर तब हम दूसरे स्थान पे गिनेंगे। तो डी के बाएं मतलब डी को छोड़ देना है, एक अक्षर दो अक्षर, मतलब डी के बाएं और दूसरा अक्षर क्या होगा? बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए एफ के बाएं ओर, एफ के बाएं पांचवा अक्षर तीसरा अक्षर, तो एफ को ढक देना है, पहला दूसरा तीसरा, एफ के बाएं ओर सी अक्षर, ऐसे करना है। मतलब उस मूल अक्षर को ही छोड़ देना है, तब काउंट करना है। लेकिन अगर 8वां यही चीज पूछ दे आपसे, से लगाकर पूछ दे कि से बाएं या से दाएं, तब आप करना क्या है कि मूल अक्षर को लेकर भी बाएं दाएं गिना जाता है। अगर से बाएं पूछ दे, अगर वही क्वेश्चन में पूछ दूं कि डी से बाएं दूसरा अक्षर, तो एक अक्षर डी खुद ही होगा और उसके बाद दूसरा अक्षर सी होगा। अगर वही सिर्फ पूछता के बाएं, तो मैं डी को ढक देता, 1 2 बी हो जाता। और से बाएं पूछ देगा तो इसको भी गिनूंगा 1 और 2, ठीक है। तो से बाया से दाएं पूछेगा तो मूल अक्षर को भी लेते हैं, तब जाके दाया बाया करते हैं। अगर के बाया दाएं पूछेगा तो मूल अक्षर को छोड़कर तब हम बाया दाया गिनते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हैं सिर्फ आप किसके, बाया और दाया के। तो एक बार और रिवीजन तौर पे मैं पढ़ लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक बाएं पूछे तो उस अक्षर के तुरंत पहले का अक्षर कहलाता है, ठीक दाएं पूछे उस अक्षर के तुरंत बाद का अक्षर कहलाता है। आपके बाएं से पूछे तब बाएं ओर से दाईं ओर, मतलब ए से लेके जेड ओर लिखना है। आपके दाएं से पूछे जेड से लेके ए तक लिखना है। बाईं ओर से इस तरह पूछे तब दाहिने ओर से बाईं ओर, मतलब जेड से लेके ए तक लिखना है। अगर दाहिने ओर से पूछे तब बाएं से लेके दाईं ओर, ए से लेके जेड तक लिखना है। लैंग्वेज को पकड़िए। के बाएं या दाएं पूछे तो मूल अक्षर को छोड़ के तब उसके बाएं या दाएं करते हैं। अगर से बाएं या दाएं पूछे तब मूल अक्षर को पकड़ लेते हैं, तब उसके दाएं और बाएं जाते हैं। मेन अल्फाबेट का कंसेप्ट यही है। इससे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, इतने सारे, क्या बताया जाए। इतने में ही आपको लैंग्वेज चेंज करेगा, आप गलत कर देंगे सारा क्वेश्चन। तो लैंग्वेज को पकड़िए दोस्तों, नोट में रखिएगा, ये सारी चीज याद होनी चाहिए। कल जब मैं क्वेश्चन कर आऊंगा तो ये सारे लैंग्वेज उसमें रहेंगी क्वेश्चन में। अब आपको समझना होगा क्या चीजें हैं, याद रहेगा तभी कर पाएंगे। तो ये 8 प्रकार के बाएं दाएं का कंसेप्ट होता है, ये सारे कंसेप्ट आपको कल याद होना चाहिए। तो सवाल में कराऊंगा तो तुरंत आपको पकड़ में आना चाहिए, हाँ से दाएं के बाएं क्या चीज होती है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस तो अभी आने वाली है, लेकिन यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है दोस्तों। तो यूपीएसआई के लिए इतना जुड़ जाइए कि वो आपके एक सीट तो पक्का कंफर्म करते हैं।
ठीक है। और इसके बाद ये सीट आएंगे वैकेंसी तो उसमें भी कर लेंगे, क्योंकि सेम चीज है, अल्फाबेट से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब बेसिक टू हाई लेके जाऊंगा, सारा क्वेश्चन कराऊंगा, इतना क्वेश्चन करा दूंगा दोस्तों कि कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे अगर रीजनिंग से आ जाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सबको मालूम चल जाए कि हाँ क्लासेस स्टार्ट हो गया। मेरा फर्स्ट चैप्टर है और क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासेस नहीं देखें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आकर वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट इसके सवाल के साथ क्लास नंबर 4 में।